कभी सोचा है हम जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अलजेब्रा यूज़ करते हैं या कंप्यूटर में एल्गोरिथम रन होते हैं, वो सब कहाँ से आया? या फिर हम जो नंबर यूज़ करते हैं जिसे हिंदू अरबिक न्यूमरल्स कहते हैं, वो वेस्ट तक कैसे पहुँचे? यार ये सब एक इंसान की वजह से है जिसका नाम आज बहुत कम लोग जानते हैं। भाई इन सब के पीछे एक ही नाम है, मोहम्मद इब्न मूसा अल-ख्वारिज़मी। ये सिर्फ एक मुस्लिम साइंटिस्ट नहीं थे बल्कि एक रेवोल्यूशनरी थिंकर थे जिन्होंने ऐसी फाउंडेशन रखी जिन पर आज की पूरी मॉडर्न साइंटिफिक दुनिया खड़ी है। सोचो, एक इंसान ने 1200 साल पहले इस्लामिक गोल्डन एज के दौर में बगदाद जैसे शहर में बैठकर जो काम किया था वो आज भी हमारे फ़ोन्स, कंप्यूटर्स और मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक में ज़िंदा है। उनके काम ने एकदम नए कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस किए, जैसे कि सिस्टमेटिक तरीके से इक्वेशन को सॉल्व करना, और उनके नाम से ही एल्गोरिथम जैसे ज़रूरी टर्म आया। ऐसा था अल-ख्वारिज़मी का कमाल। ये कहानी सिर्फ उनके नाम के बारे में नहीं है दोस्तों, ये उस दौर की कहानी है जब नॉलेज को ढूंढना और हासिल करना एक बहुत बड़ी इबादत मानी जाती थी। जब दुनिया के अलग अलग हिस्सों से स्कॉलर्स एक जगह आते थे अपने आइडियाज़ और डिस्कवरी को शेयर करने के लिए। हम इस अजीम पर्सनैलिटी के बारे में डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। हम उनकी लाइफ, उनके काम और उनकी लेगेसी को इतना गहराई से देखेंगे कि हमें लगेगा जैसे हम उनके ही टाइम में ट्रैवल कर गए हों, जहां नॉलेज का सूरज चमक रहा था। ख्वारिज़मी को समझने के लिए हमें उनके दौर को समझना बहुत ज़रूरी है। उनका टाइम कोई ऑर्डिनरी टाइम नहीं था, ये था इस्लामिक गोल्डन एज, 8 से 14 सेंचुरी, जब इस्लामिक वर्ल्ड साइंस, आर्ट और कल्चर की पीक पर था, जहां यूरोप अंधेरों में था, जिसे डार्क एजेस कहते हैं। बगदाद में नॉलेज का सूरज चमक रहा था। इस दौर में अब्बासिद खलीफा के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी थी। इसी स्टेबिलिटी की वजह से रूलर्स ने साइंस और नॉलेज पर खुलकर इन्वेस्ट करना शुरू किया। बगदाद दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे एडवांस शहर बन चुका था। इमेजिन करो, एक ऐसा शहर जहां लोग यूरोप, इंडिया, चाइना और पर्शिया से सिर्फ तिजारत करने नहीं बल्कि इल्म हासिल करने के लिए आते थे। ग्रीक, इंडियन, पर्शियन और चाइनीज़ नॉलेज यहाँ आकर मिल रही थी। एक ऐसी कम्युनिटी बन रही थी जहाँ नए आइडियाज़ और इनोवेशन हर दिन हो रहे थे। इस पूरे मूवमेंट का क्रेडिट काफ़ी हद तक खलीफा अल मामून को जाता है, जिन्होंने खुद एक स्कॉलर की तरह सोचा। उनका विज़न था कि इल्म को हद से आगे बढ़ाया जाए, चाहे वो कहीं से भी मिले। उनकी सोच कुछ इस तरह की थी, द इंक ऑफ अ स्कॉलर इज मोर होली देन द ब्लड ऑफ अ मार्टियर। इससे हम समझ सकते हैं कि उस दौर में इल्म को कितनी इज्जत दी जाती थी। इस पूरे मूवमेंट का दिल था बैतुल हिकमा, यानी हाउस ऑफ विजडम। ये सिर्फ एक लाइब्रेरी नहीं थी बल्कि एक मेगा रिसर्च सेंटर था, एकेडमी और ट्रांसलेशन ब्यूरो थी। यहाँ पर दुनिया भर के स्कॉलर्स मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, ज्योग्राफी और फिलोसफी पर काम करते थे। सोचो, अगर ये ट्रांसलेशन नहीं होता तो शायद एरिस्टोटेल्स, यूक्लिड और टोलेमी जैसी पर्सनालिटीज़ का नॉलेज हमेशा के लिए खो जाता। इसी माहौल में अल-ख्वारिज़मी जैसे जीनियस का आना लाजमी था। उन्होंने सिर्फ पुराने इल्म को समझा ही नहीं बल्कि उसमें नई सोच और तजुर्बे भी शामिल किए। अलजेब्रा, एल्गोरिथम और न्यूमरल के फील्ड में उनका काम इतना अहम था कि आज भी उनका असर मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी में नजर आता है। बैतुल हिकमा ने उन्हें वो माहौल दिया जहाँ इल्म सिर्फ सीखा नहीं जाता था बल्कि उससे आगे बढ़ाया जाता था। हम लोग जो अलजेब्रा स्कूल में पढ़ते हैं वो एक्चुअली अल-ख्वारिज़मी के काम पर ही बेस्ड है। उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था किताब अल-जब्र व अल-मुक़ाबला। अब मज़ेदार बात सुनिए, इस किताब के नाम से ही अल-जब्र से अलजेब्रा का टर्म आया है। इतना कूल है ना कि एक मैथमेटिशियन का काम इतना इन्फ्लुएंशियल हो गया, आज हम उस टर्म का डेली यूज़ करते हैं। इस किताब में अल-ख्वारिज़मी ने लीनियर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का सिस्टमेटिक मेथड दिया। उन्होंने एक यूनिवर्सल और लॉजिकल अप्रोच प्रोवाइड की जो हर तरह की इक्वेशन पर अप्लाई की जा सकती थी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये किताब सिर्फ एक मैथमेटिकल टेक्स्ट नहीं थी बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड थी। इसको आम लोगों के लिए लिखा गया था, मर्चेंट्स, सर्वेयर्स और लॉयर्स के लिए, जो रोज़ के कैलकुलेशन और ट्रेड में इक्वेशंस का यूज़ करते थे। अल-ख्वारिज़मी ने हर कॉन्सेप्ट को ज्योमेट्री के ज़रिए भी समझाया ताकि पढ़ने वाले को पूरी बात गहराई से समझ आ सके। उनका मानना था कि हर तरह की इक्वेशन को सिर्फ 6 फॉर्म्स में क्लासिफाई किया जा सकता है। ये क्लासिफिकेशन उनकी ब्रिलियंस का सबूत है। हर एक फॉर्म के लिए अल-ख्वारिज़मी ने सिस्टमेटिक रूल्स दिए जिससे हर कोई उन्हें सॉल्व कर सकता था। इन रूल्स की वजह से मैथमेटिक्स एक साइंटिफिक डिसिप्लिन के रूप में उभरी। और जब हम अल-ख्वारिज़मी की बात करते हैं तो 2 इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑटोमेटिकली याद आते हैं,
हैं, जब्र और मुकाबला। ये दो टर्म्स उनके किताब के नाम में थे और इन्हीं के अराउंड उनका पूरा एल्जेब्रिक सिस्टम बिल्ड हुआ। जब्र का मतलब है रिस्टोरेशन या कंप्लीशन। सिंपल मतलब इक्वेशन से निगेटिव टर्म्स को हटाना। एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पास एक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 40 माइनस 2x। जब्र का यूज़ करके हम माइनस 2x को लेफ़्ट साइड में ले जाते हैं और वो प्लस 2x बन जाता है। दूसरा कॉन्सेप्ट है मुकाबला, जिसका मतलब है बैलेंसिंग या कंपैरिजन। इसका यूज़ इक्वेशन में टर्म्स को कंबाइन करने के लिए होता है। एग्जाम्पल के लिए ऊपर वाली इक्वेशन में 5x प्लस 2x इज इक्वल टू 7x बनेगा। ये दो सिंपल कॉन्सेप्ट्स एक रेवोल्यूशनरी आइडिया था। इन्होंने मैथमेटिक्स को एक नया सोचने का तरीका दिया, इक्वेशन को सिस्टमेटिकली सॉल्व करने का कंप्लीट मेथड। उनके लिखे हुए अल किताब अल मुख्तसर फी हिसाब अल जब्र वल मुकाबला ने दुनिया को अलजेब्रा का फाउंडेशन दिया। अलजेब्रा अब सिर्फ एक थ्योरी नहीं थी, ये एक प्रैक्टिकल और यूनिवर्सल टूल बन गया था जो हर तरह के मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम आता था। और इस वजह से अल-ख्वारिज़मी को हमेशा के लिए फादर ऑफ अलजेब्रा कहा जाता है। एक ऐसा लक़ब जो उनके इल्म और लॉजिक की विरासत का निशान है। लेकिन सिर्फ वर्ड्स और रूल्स ही नहीं, उन्होंने रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और जियोमेट्री बेस्ड इलस्ट्रेशन भी दिए ताकि स्टूडेंट्स और स्कॉलर इक्वेशन का विजुअल अंडरस्टैंडिंग ले सकें। उनका अप्रोच आज भी हमारे मॉडर्न अलजेब्रा और मैथ टीचिंग के लिए बेंचमार्क है। जब हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं या प्रोग्रामिंग में प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं तो इनडायरेक्टली अल-ख्वारिज़मी का सिस्टमेटिक और लॉजिकल अप्रोच हमारी हर कैलकुलेशन में एग्जिस्ट करता है। और यही वजह है कि उनका काम साइंस और मैथमेटिक्स हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है। हम सब जानते हैं एल्गोरिदम क्या होते हैं, राइट? जैसे गूगल सर्च में रिजल्ट्स कैसे देखते हैं, फेसबुक फीड कैसे अपडेट होती है, या फिर किसी भी ऐप में स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस जो फॉलो की जाती है, वो सब एल्गोरिदम ही है। बेसिकली एल्गोरिदम एक स्ट्रक्चर्ड प्लान होते हैं जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हो कि इन सब की शुरुआत 1200 साल पहले हुई थी? हाँ भाई, आज जो हम एप्स और कंप्यूटर के एल्गोरिदम देखते हैं उनकी रूट्स इस्लामिक गोल्डन एज तक जाती है। ये जो एल्गोरिदम वर्ड है ना, वो अल-ख्वारिज़मी के नाम का लैटिनाइज्ड वर्जन एल्गोरिथमी से आया है। जब उनकी किताबें लैटिन में ट्रांसलेट हुई तो उनके नाम पर ही इस तरह के सिस्टमेटिक प्रोसीजर्स को एल्गोरिदम कहा जाने लगा। इस तरह एक मैथमेटिशियन का नाम ही आज हमारे हर डिजिटल एक्टिविटी में एक इनविजिबल प्रेजेंस बन गया है। अल-ख्वारिज़मी का एक और बड़ा कंट्रीब्यूशन था हिंदू अरबिक न्यूमरल्स को वेस्टर्न वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस करना। ये सिस्टम रोमन न्यूमरल से काफी ज्यादा एडवांस और प्रैक्टिकल था और इसने कैलकुलेशन का तरीका ही बदल दिया। एग्जाम्पल के लिए रोमन न्यूमरल्स में 1982 को MCMLXXXII लिखना पड़ता था। सोचो इस नंबर को किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करना कितना मुश्किल होता और इसमें बहुत ज्यादा वक्त भी लगता। जहाँ पे M स्टैंड फॉर 1000, CM स्टैंड फॉर 900, L स्टैंड फॉर 50, X स्टैंड फॉर 10, I स्टैंड फॉर 1। लेकिन हिंदू अरबिक न्यूमरल्स में 1982 को बस 1982 से ही लिखते हैं। और इस सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत थी जीरो का कॉन्सेप्ट। जीरो एक प्लेस होल्डर की तरह काम करता था जिसे 10, 100, 1000 जैसे नंबर्स को इजीली रिप्रेजेंट करना पॉसिबल हो जाता है। अल-ख्वारिज़मी ने इस हिंदू अरबिक न्यूमरल सिस्टम को डिटेल में डिस्क्राइब किया और जीरो को वेस्टर्न वर्ल्ड तक इंट्रोड्यूस करने का काम किया। इससे यूरोप में कैलकुलेशन और मैथमेटिक्स का पूरा नजरिया ही बदल गया। दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे क्लियर करना जरूरी है। जीरो का इन्वेंशन अल-ख्वारिज़मी ने नहीं किया था, ये इन्वेंशन इंडिया के बहुत बड़े मैथमेटिशियन ने किया था, जैसे आर्यभट्ट और ब्रह्मगुप्त। अल-ख्वारिज़मी का कमाल ये था कि ये मैथमेटिकल सिस्टम और जीरो की पावर पूरी दुनिया तक पहुंचा, जिससे मैथमेटिक्स और कैलकुलेशन का तरीका ही फंडामेंटली चेंज हो गया। उनके काम की वजह से यूरोप ने अरिथमेटिक और अलजेब्रा में रैपिड प्रोग्रेस किया और उनका इम्पैक्ट आज के कंप्यूटर्स और डिजिटल वर्ल्ड तक दिख रहा है। बस इसलिए जब भी हम एल्गोरिदम का नाम सुनते हैं या कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करते हैं, हमें याद रखना चाहिए कि इसके रूट्स 1200 साल पहले के बगदाद तक जाते हैं, जहां अल-ख्वारिज़मी ने नॉलेज का एक रोशनी का जहां एस्टैब्लिश किया। देखिए, अल-ख्वारिज़मी का काम सिर्फ उनके टाइम तक लिमिटेड नहीं था, उनका इन्फ्लुएंस जनरेशन तक रहा। उनके काम ने एक नॉलेज डोमिनो इफेक्ट शुरू किया जो बगदाद से निकलकर पूरे यूरोप में फैल गया। यह डोमिनो इफेक्ट ही आगे चलकर रिनेसेंस और साइंटिफिक रेवोल्यूशन को ट्रिगर करने में हेल्प कर रहा था। 11th और 12th सेंचुरी में स्पेन, जिसे अल अंदलुस भी कहते हैं, नॉलेज का एक और हब बन गया। यहाँ पर बगदाद की किताबों को लैटिन में ट्रांसलेट किया जा रहा था और उनका इम्पैक्ट यूरोप के स्कॉलर्स पर डायरेक्टली पड़ रहा था। अल-ख्वारिज़मी की किताबें सबसे ज्यादा पॉपुलर थी। उनकी फेमस किताब अल जब्र को लैटिन में लिबर अलजेब्रे ETL मुकाबले के नाम से ट्रांसलेट किया गया। ये ट्रांसलेशन यूरोप के लिए एक नया
नजरिया था, एक नई अप्रोच, एक नया सिस्टमेटिक मेथड, जिससे मैथमेटिक्स और कैलकुलेशन को समझना इजी हो गया। इटली के फेमस मैथमेटिशियन लियोनार्डो फिबोनाची ने अल-ख्वारिज़मी के काम से ही हिंदू अरबिक न्यूमरल्स के बारे में सीखा। फिबोनाची ने अपनी किताब लिबर अबाकी में इस नंबर सिस्टम को एक्सप्लेन किया और ये नंबर्स यूरोप में ग्रेजुअली पॉपुलर हो गया। अल-ख्वारिज़मी का काम यूरोप में अलजेब्रा को एक इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट के रूप में स्टैब्लिश करने का सबब बना। साइंटिस्ट्स और मैथमेटिशियन जैसे इसाक न्यूटन और रेने डिस्कार्टे ने भी उनके फाउंडेशन पे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स सॉल्व करना स्टार्ट किया। अल-ख्वारिज़मी के ज्योग्राफिकल मैप्स ने ट्रैवलर्स और एक्सप्लोरर्स को नए रास्ते ढूंढने में मदद की। उनके एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स ने सेलर्स को समंदर में रास्ते खोजने में हेल्प की। इस तरह उन्होंने यूरोप की इकोनॉमी, नेविगेशन और साइंस को डायरेक्टली इम्पैक्ट किया। तो भाई सोचो, एक इंसान जो 1200 साल पहले बगदाद में बैठकर काम कर रहा था, उसकी वजह से हम आज इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांस हो गए हैं। आज हम जो भी कंप्यूटर या स्मार्टफोन यूज करते हैं वो सब एल्गोरिथम पर चलते हैं। इन सब का सोर्स अल-ख्वारिज़मी के दिए गए सिस्टमेटिक स्टेप बाय स्टेप मेथड्स हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी कोई अलजेब्रा प्रॉब्लम सॉल्व करिए या कंप्यूटर ऑन करिए, एक सेकेंड के लिए अल-ख्वारिज़मी को याद जरूर करिए। ये वो जीनियस हैं जिन्होंने हमारी दुनिया को एक नया नजरिया दिया, सिस्टमेटिक थिंकिंग और लॉजिकल अप्रोच का। उनकी लेगेसी हम सब के अंदर जिंदा है, चाहे हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हों, कोडिंग कर रहे हों या नेविगेशन और इंजीनियरिंग में काम कर रहे हों। हर बार जब हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को लॉजिकली सॉल्व करते हैं, एक तरह से हम उनके फुट स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं। और ये सिर्फ नंबर और इक्वेशन तक लिमिटेड नहीं है। उनका अप्रोच क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए भी हमारी गाइडेंस बन गई है। अल-ख्वारिज़मी ने दिखाया कि नॉलेज को सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज करना और स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देना कितना पावरफुल हो सकता है। ये प्रिंसिपल आज के कंप्यूटर साइंस, एल्गोरिथम और एआई के फाउंडेशन के रूप में यूज होता है। सोचो, 1200 साल पहले एक लाइब्रेरी में स्कॉलर ने जो मेथड्स लिखे, उनका इम्पैक्ट आज के डिजिटल एरा में डायरेक्टली दिखता है। हर टाइम हम इनोवेशन और प्रोग्रेस की बात करते हैं, वहाँ अल-ख्वारिज़मी का काम एक साइलेंट हीरो की तरह प्रेजेंट है। और यही वजह है कि मैथमेटिक्स और साइंस के स्टूडेंट्स को उनका नाम हमेशा याद रखना चाहिए। उनके काम ने नॉलेज का एक चेन रिएक्शन क्रिएट किया, जो बगदाद से स्पेन और फिर पूरे यूरोप में फैल गया। ये चेन रिएक्शन आगे चलकर रेनेसेंस और मॉडर्न साइंस का फाउंडेशन बना। हमारी मॉडर्न दुनिया के एल्गोरिथम, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और टेक्नोलॉजी का एक हिडन लिंक अल-ख्वारिज़मी के काम में है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करते हो या कंप्यूटर यूज करते हो, एक सेकंड के लिए सोचो कि यह नॉलेज 1200 साल पुरानी बगदाद की लाइब्रेरी से शुरू हुई। यही लेगेसी उनके ब्रिलियंस का प्रूफ है और ये हमें इंस्पायर करता है कि सिस्टमेटिक थिंकिंग और लॉजिकल अप्रोच कितनी इंपॉर्टेंट है। अल-ख्वारिज़मी के काम ने हमारी दुनिया में लर्निंग, इनोवेशन और डिस्कवरी का एक नया एरा शुरू किया और यही वजह है कि हम उनको फादर ऑफ अलजेब्रा कहते हैं। उनकी टीचिंग्स और मेथड्स हमारे मॉडर्न लाइफ में हर जगह प्रेजेंट है, चाहे एजुकेशन हो, टेक्नोलॉजी हो या साइंस हो। तो भाई, ये था अल-ख्वारिज़मी का अमेजिंग लेगेसी, एक ऐसा जीनियस जिन्होंने हमारी सोच, कैलकुलेशन और दुनिया को एक नई डायरेक्शन दी।